नमस्ते बच्चों का आंगन। शीर्षक राम नाम ने तुलसी का जीवन बदल दिया। लेखन मिताली सिंह, बिलासपुर। बच्चों, आज हम मध्यकालीन हिंदी साहित्य के महान राम भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में पढ़ेंगे, जिनका जीवन राम नाम से बदल गया। इनके जन्म से जुड़ी कई अद्भुत बातें हैं, जैसे जन्म के बाद बालक तुलसीदास रोए नहीं, किंतु उनके मुख में 32 दांत थे। उनके मुख से पहला शब्द राम निकला, इसीलिए उन्हें राम बोला भी कहा जाता है। उनका दिल डौल 5 वर्ष के बालक सा था। इस प्रकार के बच्चे का जन्म देखकर अनिष्ट की आशंका से उनकी माताजी हुलसी देवी ने बालक को दासी के हाथ उनके ससुराल भेज दिया और अगले ही दिन उनके माताजी की मृत्यु हो गई। दासी चुनिया ने उन्हें 5 वर्ष तक पाला। तत्पश्चात उनकी भी मृत्यु हो गई। अब तो बालक तुलसीदास अनाथ ही हो गए। वे द्वार द्वार भटकने लगे। इससे जगत जननी माता पार्वती को उन पर दया आ गई और वे ब्राह्मणी के वेश में प्रतिदिन उनके पास जाती और उन्हें अपने हाथों भोजन करा आती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरि जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उनका नाम राम बोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहाँ उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। उनकी बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरु मुख से जो सुन लेते थे, उन्हें वह कंठस्थ हो जाता था। वहाँ से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों सुकर क्षेत्र सोरो पहुँचे। श्री नरहरि जी ने तुलसीदास को रामचरित्र सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले गए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर उन्होंने 15 वर्ष तक वेद वेदांत का अध्ययन किया। फिर वे अपने गुरु जी से आज्ञा लेकर वापस अपनी जन्मभूमि को लौट आए। भरद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ। एक बार उनकी पत्नी अपने भाई के साथ मायके गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां पहुंच गए। उन्होंने वहां से उन्हें वापस जाने को कहा। तुलसीदास जी को बात लग गई। वे बिना रुके वहां से प्रयाग आए। वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का त्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। वहां से तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। वहां वे राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला, जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर उन्होंने श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने उन्हें चित्रकूट जाने को कहा, जिससे वे वहां पहुँचे। चित्रकूट के रामघाट पर वे पहली बार में उन्हें पहचान न सके। दूसरी बार श्री राम बाल स्वरूप में तुलसीदास जी से मिलकर बोले, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा न खा जाए, इसीलिए उन्होंने तोते के रूप में आकर यह दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। भगवान शिव व माता पार्वती की आज्ञा से
तुलसीदास जी ने लोक भाषा में धार्मिक और भक्ति साहित्य को सरल और लोकप्रिय बनाया। उन्होंने रामचरितमानस और हनुमान चालीसा की रचना की। साथ में उन्होंने समाज सुधार के लिए भी काफ़ी कार्य किया। तुलसीदास जी को आदि कवि, काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। तो बच्चों, इस वर्ष रामनवमी 6 अप्रैल 2025 को है। इस उपलक्ष्य में आप यह संकल्प लेकर राम नाम का जप प्रारंभ करें कि जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन राम नाम लेने से परिवर्तित हो गया, वैसे ही हम भी अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। जय श्री राम कृष्ण।